ये हिंदी साहित्य का पहला काल जिसका नाम है आदिकाल। आदिकाल की विशेषताओं में अगर अपने देखें तो इसमें 4 प्रकार के साहित्य लिखे गए हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और अपने बात करें तो जैन साहित्य और रासो साहित्य। इसके अलावा इसमें 2 कवि भी रहे हैं, अमीर खुसरो और विद्यापति, और कुछ अन्य रचनाएं भी लिखी गई हैं। अमीर खुसरो जो है उनकी सदी है 14वीं सदी और विद्यापति जी 15वीं सदी की हैं। ये बहुत ही बेसिक जानकारी जो हर हिंदी साहित्य का विद्यार्थी अवश्य ही जानता होगा, इससे परिचित होगा। तो अपने बात करें कि इन साहित्य में भी सबसे पहले कौन सा साहित्य आया, तो सिद्ध साहित्य 8वीं से 13वीं सदी, जैन भी का समय भी यही रहा। नाथ जो है 10वीं से 13वीं सदी तक लगभग माने जाते हैं और रासो 10वीं से 14वीं सदी तक। सिद्ध साहित्य की बात करें तो ये पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत जिसको असम वगैरह और इस तरफ लिखा गया ये, और जैन साहित्य जो है गुजरात में था। नाथ साहित्य राजपूताना और पंजाब यानी राजस्थान में, और रासो साहित्य मुख्य रूप से राजस्थान में लिखा गया। सिद्ध साहित्य का अगर अपने शुरू करें तो राम कुमार वर्मा का बहुत ही चर्चित कथन है कि बौद्ध धर्म से उत्पन्न विकृतियों ने कालांतर में सिद्ध साहित्य के पृष्ठभूमि का क्या किया है, निर्माण किया है। इसका कथन है, ये राम कुमार वर्मा जी का कथन है कि बौद्ध धर्म से जो विकृतियाँ उत्पन्न हुई उन्हीं के कारण बाद में कौन सा साहित्य आया, सिद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान, बौद्ध धर्म के 2 हिस्से हुए। आप सब जानते हैं, इतिहास पढ़ा है जिसने थोड़ा बहुत भी, हीनयान और महायान। महायान कालांतर में मंत्रयान, फिर वज्रयान, फिर सहजयान और फिर नाथों में रूपांतरित हुआ, और यही नाथों का प्रभाव बाद में संतों पे भी पड़ा। सिद्धों की साधना पंचमकार साधना, वामाचार साधना, गुह्य साधना, तांत्रिक साधना, काया साधना, महासुखवाद भी कहा जाता है। और पंचमकार में क्या था, मांस, मत्स्य, मद्य, मैथुन और मुद्रा, जो कि उस समाज में विकृतियाँ उत्पन्न करने वाले 5 तत्व थे कहीं ना कहीं, जिसका विरोध बाद में नाथों ने भी किया था। पूर्वोत्तर भारत में नेपाल, तिब्बत, उड़ीसा, बंगाल और बिहार, इन स्थानों पर इनका बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ उस समय, और समय रहा इनका 8वीं से 13वीं सदी। ये जो सिद्ध हैं आज के समय में, आज के भारत में जितना भी अपनी बात करें अगर कि टूना टोटका चल रहा है, ये इन सिद्धों का ही प्रभाव रहा भारत पे। सिद्ध साहित्य पर किए गए प्रमुख कार्य, सर्वप्रथम याद रखना है आपको, बेंडल जी ने सिद्ध साहित्य का जो अपने कह सकते हैं कि सर्वप्रथम खोज करना या इस साहित्य के ऊपर काम करने का जो कार्य किया वो राज्यविद बेंडल थे। इन्होंने सिद्ध साहित्य का संपादन शुभारंभ किया। हरप्रसाद शास्त्री 1917 में सिद्धों के दोहे और छुरिया पदों का, बौद्ध का, नौ दोहा से बांग्ला